देखो अगला क्वेश्चन घातांक से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z और b अपान a बराबर c अपान b हो तब x प्लस z बटा 2z का मान होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ए बी सी तीनों की तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे a की पावर x का मान ऐसे k है, ठीक है। अब जो ये पावर है जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो पलट जाता है, मतलब यहाँ पे ऐसे a बराबर ऐसे लिखेंगे k की पावर 1 अपान x, ये उल्टा हो जाएगा। इधर अगर x है इधर 1/x, अगर इधर 1/x है तो इधर जाएगा तो x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अगला जो है ऐसे ही b की पावर y बराबर भी ऐसे मान लेते हैं k। अब जो पावर है ये जब इधर आएगा तो ऐसे उलट जाएगा, यानी कि 1/y हो जाएगा, ये हो गया दूसरा रिलेशन, ठीक है। ऐसे ही c की पावर z भी होगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे c की पावर z बराबर ऐसे मान लो k। यहाँ पे अब z इधर आएगा तो ऐसे पलट जाएगा, यानी 1/z हो जाएगा, ये हो गया तीसरा रिलेशन। अब इन्हीं तीनों की मदद से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जो ये दिया है ये चीज, इसको जो हम उतारें जैसे, तो इसको ऐसे उतारो, यहाँ पे b का मान, तो यहाँ पे ऐसे b लिख लो, b अपान a बराबर c अपान b। तो b का मान यहाँ पे दिया है, ये देखो ये चीज, तो b का मान है k की पावर 1 अपान y। और फिर नीचे जो है a का मान यहाँ पे दिया है, तो a का मान है k की पावर 1 अपान x, ठीक है। अब बराबर ऐसे लगा देंगे c का मान, तो यहाँ पे दिया है c का मान ये, तो c का मान है k की पावर 1 अपान z। और नीचे जो है b का मान पुनः वही रखेंगे k की पावर 1 अपान y। अब जो है ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ k की पावर 1 अपान y इंटू k की पावर 1 अपान y हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो इधर आएगा k की पावर 1 अपान x इंटू k की पावर 1 अपान z, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हुआ है। अब देखो हम लोग एक नियम जानते हैं कि अगर आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे k, उसके बाद घात को ऐसे जोड़ लो 1/y और प्लस 1/y। इधर जो है इधर भी आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ऐसे लिखेंगे k की पावर 1 अपान x प्लस 1 अपान z, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड जो है आधार सेम है तो ऐसे काट दो, ये ऐसे कट जाएगा, और इधर जो है बचेगा 1/y प्लस 1/y, इधर जो है 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। अब देखो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा 2/y, और इधर जो है हर बराबर है नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी x का नम x और z का नम z हो जाएगा, और हर का हर से x z हो जाएगा। अब देखो हमसे जो मान पूछा जा रहा है ये वाला चीज इससे हल्का फुल्का मैच कर रहा है, लेकिन आपको यहीं पे दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे z के बगल में 2 है, z के बगल में देखो 2 है, ये नहीं है, तो 2 को लाओ ऐसे z के बगल में, x को ले जाओ यहाँ पे ऐसे, यानी x/y बराबर x प्लस z/2z। देखो यही मान हमसे पूछा जा रहा था, यहाँ पूछा जा रहा था x प्लस z/2z का मान कितना होगा, x/y होगा, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से।